देखो प्यारे दर्शकों, आज मैं आपके अपनी जो वोकेबलरी की सीरीज़ है एंटोनिम सिनोनिम की, उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे वर्ड्स डाले हैं, हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो पहला वर्ड एंटिक दिखाई दे रहा है आपको। एंटिक मीन्स कई बार हम बात करते हैं कि भाई एंटिक पीस है, तो ये पुराना, एंटिक पुराना। एंशंट है, एंशंट, एंशंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, उसको हम प्राचीन बोलते हैं, पुरानी। प्रिमिटिव का मतलब भी प्राचीन होता है, ओल्ड फैशन का मतलब भी प्राचीन होता है। इसका उल्टा करेंगे, एंटोनिम पढ़ेंगे तो मॉडर्न। मॉडर्न आपको पता है रिसेंट में, हाल फिलहाल का, हाल ही का। और नोवेल्टी मीन्स होती है नवीनता, नवीनता। और वोग मीन फैशन में, फैशन में। ठीक है, जो आजकल फैशन में चल रहा है वो वोग है। वोग की शायद आपको कई शोरूम भी मिल जाएंगे आजकल शहरों में, सब बड़े बड़े शोरूम वोग के नाम से, प्रो वोग के नाम से खोलते हैं, मतलब आजकल का, मॉडर्न, रिसेंट। तो ये सिनोनिम और एंटोनिम एंटिक के थे। इसमें थोड़ा सा याद करने लायक था प्रीमिटिव। इसको आप इसको आप कनेक्ट मत कर देना प्राइम से। ठीक है, प्राइम मीन्स तो मुख्य होता है, लेकिन यहाँ पर प्रीमिटिव का मतलब प्राचीन होता है, प्राचीन, प्राचीन, पुराना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम। एंटीपैथी। ये एंटीपैथी सिंपैथी का उल्टा है, सिंपैथी। ठीक है, सिंपैथी में सहानुभूति होती है, सहानुभूति। ठीक है, और एंटीपैथी इसका उल्टा हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी, मीन्स आप कह दो कि नफरत, दुश्मनी, नफरत या दुश्मनी या अनिच्छा, अनिच्छा। तो हॉस्टाइल होता है ना, हॉस्टाइल नेचर होता है। एंटीपैथी का सिनोनिम हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एस का मतलब सिनोनिम है, तो हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल से हॉस्टिलिटी बनी। हॉस्टाइल हम कई बार हमारे सामने वर्ड आता होगा किसी चीज़ के, हम हॉस्टाइल हैं, इसका मतलब हम विरुद्ध में है, विरोध में है, विरोध में है, नफरत में है ना। हॉस्टिलिटी नफरत बोलते हैं। हॉस्टाइल मीन्स नफरत करना, हॉस्टिलिटी नफरत। ठीक है, ये नाउन है, नाउन। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है, ये भी नफरत होता है। ठीक है, हम किसी चीज़ को नापसंद करें, नापसंद। ठीक है, नापसंद, उसका एवर्जन होता है। अगला है डिसलाइक। ये तो आपको पता ही है, सिंपल सा है डिसलाइक। हो, इसको याद करने का तरीका कैसे होगा। एंटीपैथी मीन्स, हमने कल या परसों पढ़ा था शायद एक वर्ड एपैथी। एपैथी मीन्स उदासीनता। ठीक है, और एंटी पैथी मीन्स पाथ, पाथ उठा लो यहाँ से, पाथ रास्ता होता है। ठीक है, और एंटी मैंने उल्टा, हम किसी चीज़ की एंटी हैं, किसी आदमी के या किसी भी चीज़ के, तो एंटी मतलब उसके विरोध में है। तो किसी रास्ते का विरोध, हमें कुछ को किसी हम किसी रास्ते का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं तो एंटी हो गए ना, पहले इसके अंदर एंटी लिखा गया। तो पाथ में जिंदगी का रास्ता भी हो सकता है, हमारी इच्छाओं का रास्ता भी हो सकता है, कोई भी रास्ता हो सकता है, वैसे भी कोई रास्ता या पाथ हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको, उस रास्ते को पसंद नहीं करते, इसका मतलब एंटीपैथी है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टल में गए, हॉस्टल में, हॉस्टल में क्या है कि कई बार ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनसे लाइफ अच्छी हो जाती है, कई बार ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उस पाथ पे ले जाते हैं, तो उस रास्ते से बाद में हमें लाइफ में चलकर नफरत सी होने लगती है, वो हॉस्टिलिटी होती है। एक हॉस्पिटलिटी होती है। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेहमानबाजी करना, मेहमानों की आवाभगत करना। ठीक है, एवर्जन, इसको याद कैसे करेंगे, ये तो भाई रट्टा ही मारना पड़ेगा, रट्टा मार लिया करो यार। इसमें तो क्या है कि जो हमारा एंटोनिम सिनोनिम का चक्कर है ना याद करने का, ये जो वोकेबलरी है, वर्ड पावर है, इसमें कई बार रट्टाफिकेशन भी चल जाता है। क्योंकि एक वर्ड को अगर हम बार बार उसको रट्टा मारेंगे, बोल लेंगे ना अपने मुंह से, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, और जब कभी ज़रूरत पड़े तो वो माइंड हमें जवाब देता है, हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। एवर, हालांकि इसको वर्स से ले लो, VERS, वर्स। वर्स मिनी पोएम होता है,
ठीक है, पोएम कविता होता है। सबको सबको पोएम से प्यार, लिखने से प्यार नहीं होता। सबको, हर कोई पोइट नहीं बन सकता। आपके सामने कोई लंबी सी पोएम मैं गा दूं, आपके सामने लंबी सी पोएम लिख दूं जिसको आपको मतलब ही नहीं पता, तो आप उसको नापसंद करने लग जाओगे। तो वर्स एवर्सन ऐसे याद कर लेंगे। इसके एंटोनिम देखो, एडमिरेशन, किसी को हम एडमायर करते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, तो नफरत का उल्टा हो गया ना, हॉस्टिलिटी का उल्टा हो गया एडमिरेशन, तो उसकी उसकी प्रशंसा करना। ठीक है। अप्रूवल स्वीकृति होता है, किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं इसका मतलब हम अपनी ज़िंदगी में उसको आने दे रहे हैं, या उस चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं इसका मतलब हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, हम उसे पसंद करते हैं। पसंद करते हैं तभी तो अप्रूव कर रहे हैं। डिवोशन मिनी भक्ति होता है, और मोह होता है, मोह। ठीक है, डिवोट करते हैं। ठीक, हम कोई चीज़ डिवोट करते हैं मीन्स हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स का या कुछ प्रसाद का लगा लो, अपनी तरफ से हम डिवोट करते हैं, तो हमें भगवान से मोह है, हमें भगवान से प्यार है। डिवोशन भक्ति होता है। भक्ति हम उसी चीज़ की करते हैं जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, ये डिवोशन होता है। और डिवोशन को याद कैसे करेंगे, देव, ये डिवोट है मतलब देवत है, देवत है तो देवता, देवता भगवान का रूप होते हैं, तो उनकी भक्ति डिवोशन। फासिनेशन तो ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, ये तो आपके सामने आता ही रहता है। फासिनेशन आकर्षक, आकर्षण होता है फासिनेशन। और फासिनेट मीन्स आकर्षित करना। ठीक है, ये आपके एंटीपैथी के थे। अगला वर्ड है एम्पलीफाई। ये तो आसान ही है, एम्पलीफाई में नहीं होता है बढ़ाना। आपने देखा होगा एम्पलीफायर लगाते हैं, एम्पलीफायर आवाज़ के लिए एम्पलीफायर लगाते हैं, इसका मतलब उसकी जो आवाज़ है वो बढ़ जाती है। सुधार होता है आवाज़ में, सुधार, ज़्यादा सुधार, ज़्यादा सुधार करना या ज़्यादा बढ़ाना, ये एम्पलीफाई होता है। हम एम्पलीफायर लगाते हैं। एनलार्ज, लार्ज से पहले एन लग गया, इसका मतलब ये वर्ब बन गई। एनलार्ज में नहीं बड़ा करना। एक्सटेंड, एक्सटेंड में नहीं बढ़ाना होता है। ये तो आसानी है, हम डेली वर्ड्स सुनते होंगे कहीं ना कहीं, एक्सटेंड कर दिया भाई, बढ़ा दिया, छुट्टियां एक्सटेंड हो गई तो मतलब छुट्टियां बढ़ गई। ये डायलेट है, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया। डायलेट, डायलेट में नहीं बढ़ाना होता है, बढ़ाना, ज़्यादा लंबा खींचना, लंबा खींचना, ये डायलेट होता है। डायलेट का मतलब किसी चीज़ को और अधिक लंबी खींचना, और भटकाना भी होता है किसी, डायलेट किसी चीज़ को, फैलाना होता है, फैलाना, फैलाना, डायलेट फैलाना। एलिवेट, एलिवेट में इनका एलिवेटर होता है ना, एलिवेटर, एलिवेटर होता है जैसे हम किसी बिल्डिंग पर चढ़ते हैं तो हमें एलिवेटर ऊपर तक लेके जाता है, तो एलिवेट में किसी चीज़ को ऊपर तक बढ़ाना। ठीक है, ये एलिवेट होता है। तो डायलेट, इसमें एनलार्ज, एक्सटेंड और एलिवेटर तो ये आपके सुने हुए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा याद करने लायक है डायलेट। ठीक है, ये है तो एम्पलीफाई का। डायलेट में नहीं फैलाना। दिल है, दिल, दिल को आप जो और ज़्यादा बड़ा करोगे, फैलाओगे तो सबको अच्छे लगोगे, तो वो डायलेट। ये एंटोनिम, इसके एंटोनिम करटेल, करटेल में नहीं कतरना, कतरना, करटेल कर दिया भाई, किसी चीज़ को हम करटेल करते हैं, इसका मतलब उस चीज़ का साइज घटा देते हैं। पंख कतरना भी हो जाता है करटेल। टेल में नहीं पूछ होता है, और पूछ के कट लगा दिया, CUR के जगह CUT करके देख लो, कट, पूछ के कट लगा दिया मतलब छोटी हो गई, कतर दी। लेस में नहीं कम, और लेसन में नहीं कम करना। एन पीछे लगता है तो भी वर्ब बन जाती है, एन कई बार कई वर्ड्स के पहले लगता है तो भी वर्ब बन जाती है, जैसे इसमें एन लार्ज में पहले एन लगा था। ठीक है, ये प्रीफिक्स बोलते हैं इनको, ये एन यहाँ पे प्रीफिक्स लग रहा है। ठीक है, प्री में नहीं पहले, और एन लास्ट में लग रहा है, ये सफिक्स है बाद में। डायमिन्यूशन, डायमिन्यूशन का मतलब होता है माइन्यूट, माइन्यूट चीज़ें होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये कम करना, घटाना। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कई चीज़ें भाई ज़्यादा बड़ी होती हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्शन कर दिया जाता है, तो उसको घटा दिया जाता है, सिकोड़ दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करके कोई चीज़ें डालते हैं हम किसी चीज़ में, जैसे कोई गाने हैं, बहुत ज़्यादा गाने हैं हमारे पास, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके एक चिप में डाल देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये इसके एंटोनिम थे।
किसके, एम्पलीफाई के। एनलार्ज, एक्सटेंड, डायलेट और एलिवेट ये हैं इसके सिनोनिम। एंटोनिम है करटेल कतरना, लेसन कम करना, डायमिन्यूशन कम करना घटाना, और कॉन्ट्रैक्शन भी घटाना। अब आगे देखो एमास। मास होता है इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करना, जोड़ना, जोड़ना। इसका सिनोनिम देखो गैदर। गैदर का सबको पता है इकट्ठे होते हैं, टुगेदर, गेट टुगेदर होते हैं। ये भाई थोड़ी सी स्पेलिंग, ये स्पेलिंग सही है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेटिव होते हैं, कई बार एक्यूमुलेटिव फीलिंग्स होती है हमारी, एक्यूमुलेटिव रिप्लाई होती है। इसका मतलब एक साथ, गठी हुई, गठित, एक्यूमुलेट। लेकिन अमास ये यहाँ पे वर्ब है, तो गैदर इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट में इकट्ठा करना, स्टोर आपको पता है इकट्ठा करना, और कलेक्ट में चीज़ों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट देखो इसके एंटोनिम देखो, डिस्पर्स, डिसिपेट और स्कैटर। स्कैटर आपने सुना होगा कई बार, बिखेरना, बिखेरना। डिसिपेट में नहीं होता है फैला देना, फैला देना। और डिस्पर्स में नहीं भी तितर बितर करना। तितर बितर कोई चीज़ कर देते हैं तो कई बार ऐसे अफवाह फैल जाते हैं कि आदमी जो भीड़ होती है वो तितर बितर हो जाती है, उन लोग डिस्पर्स हो जाती है। डिसिपेट फैला, किसी चीज़ को फैलाना, और स्कैटर बिखेरना। काट काट के, कटर, कटर से याद कर लो, कटर हमने यूज किया, काट काट के चीज़ें बिखेर दी, स्कैटर हो गई। डिस्पर्स को कैसे याद करेंगे, डिसिपेट को कैसे याद करेंगे, पेट है वो ज़्यादा डिश खाता है, डिश ज़्यादा खाता है तो उसका पेट फैल गया, तो डिसिपेट। डिस्पर्स कैसे याद करेंगे, जो पर्स है उसका, पर्स, पर्स है उसमें इतने सारे पैसे थे कि उसमें आए नहीं तो सारे बिखर गए, तितर बितर हो गए। और हवा तेज चल रही थी तो इधर उधर सारे तितर बितर हो गए, उसको मिले ही नहीं, तो डिस्पर्स। पर्स में ज़्यादा पैसे थे वो सारे बिखर गए, उसके गिर गए, वो तितर बितर हो गए। डिस्पर्स, डिसिपेट और स्कैटर ये किसके एंटोनिम है, एमास के। एमास में इकट्ठा करना, गैदर, एक्यूमुलेट, स्टोर और कलेक्ट ये इसके सिनोनिम है, सिनोनिम। आगे एलिवेट, ये वर्ड शायद आ चुका है। एलिवेट में नहीं होता है शांत करना, शांत करना, ठीक है। ऑल वेट, ऑल में सब, और वेट ऐसे कैसे याद करेंगे, सब के सब शांत हो गए तो सारे के सारे दुख दर्द दूर हो गए। एलिवेट में चैन होना, चैन होना, ठीक है। कोई दर्द, राहत मिलना, राहत मिलना, दर्द कम होना, ठीक है, ये एलिवेट का होता है। यहाँ पर एलिवेटर आता है ना, ये आया था, ये एलिवेट आया था, ये बढ़ाना, ठीक है। लेकिन इसकी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग में डिफरेंट है। ये ALLEVIATE है, एलिवेट ये कम करना होता है, और ये एलिवेट ये बढ़ाना होता है। इसका देखो अबेट, अबेट मैंने पिछले 2-4 वीडियो में देखना करवाया था मैंने। अबेट में कम करना होता है, ठीक है। अब एट, ईट, एट, ईटन, सेकंड फॉर्म एट होती है। अब नहीं खाया, इसका मतलब उसका पेट कम हो गया, नहीं खाने से पेट कम हो जाता है। रिलीव, रिलीफ, रिलीफ सुना होगा आपने भाई, बहुत ही रिलीफ मिला उसको, राहत मिली, ठीक है, ये रिलीव है। रिलीव में नहीं छोड़ देना, छोड़ देना होता है, ठीक है। कई भी कहते हैं नहीं उसको रिलीव कर दिया नौकरी से, तो उसको मुक्ति दे दी, छोड़ दिया उसको। मिटिगेट, गेट के ऊपर मिट्टी डाल दो, ठीक है, वो नीचे दब जाएगा, इसका मतलब कम हो गया, कम होना होता है मिटिगेट। और सूद, सूद मीन से राहत मिलना ही होता है, ये भी दर्द कम होना, दर्द कम होना। शांति, शांति मिलना, सूद। एसवेज, आस एज, गधे की उम्र आ गई है, गधा काम करते करते थक गया है, शांति, ठीक, राहत, चैन। पैसिफाई, मैंने पैसिफाई भी करवाया था, अबेट के अंदर आया था ये सिनोनिम। पैसिफाई मीन्स से पैसिफिक ओशन में जाएंगे, प्रशांत महासागर में जाएंगे तो वो बहुत ही शांत है।
ये पेसिफाई है, शांत करना, मनाना। अबेट कम करना, रिलीव छोड़ देना, मुक्त कर देना, राहत मिल गई उसको। इतनी इतनी कष्टों वाली जॉब कर रहा था, इतनी कष्ट वाले काम कर रहा था, उसको रिलीव कर दिया, अब उसको राहत महसूस हुई। मिटिगेट, गेट के ऊपर मिट्टी ज़्यादा डाल दी, गेट नीचा हो गया, कम हो गया, तो दर्द कम हो गया। सूद में शांत। एसवेज बताया, एज है वो गधे की, एस गधा होता है, और एज है गधे को, चाहे कितना भी समझा लो, ऐसे याद कर लो, गधे को कितना भी समझा लो उसको शांति नहीं मिल सकती। पेसिफाई प्रशांत महासागर वाला। इसके एंटोनिम देखो, इंटेंसिफाई, इंटेंस फीलिंग होती हैं, इंटेंस फीलिंग होती हैं वो तीव्र होती हैं। इंटेंसिफाई तीव्रता ला देना, तीव्रता ला देना। ऑगमेंट, अगस्त का महीना, जुलाई के बाद अगस्त का महीना है, उसमें भी 31 दिन होते हैं, ठीक है। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, सॉरी, जुलाई में भी 31 डे होते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई अगला महीना है अगस्त का, वो तो 30 का होना चाहिए, लेकिन 31 का ही होता है अगस्त भी, इसलिए वो एक दिन बढ़ गया, बढ़ना होता है। एलिवेट के हम एंटोनिम कर रहे हैं। ऑगमेंट बढ़ावा, एग्रावेट, भाई एग्रीगेट कितना है आपका, एग्रीगेट मीन्स इकट्ठा, उसने सारी कैलकुलेशन की तो एग्रीगेट क्या निकला उसका, तो एग्रीगेट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एग्रीगेट हो गया, इसका मतलब बढ़ गया, बढ़ गया। एग्रावेट, ठीक है। वेट, वेट बढ़ गया, एग्रा मीन्स एग ज़्यादा खाता है, एग ज़्यादा खाता है तो उसका वेट बढ़ गया, तो एग्रावेट, बढ़ना। एनहांस, आपको बताइए नॉलेज एनहांस होती है, ज्ञान, हमारा नॉलेज, ज्ञान, विचार हम अच्छे लाएंगे तो हमारी नॉलेज एनहांस होगी, ठीक है। एन लगाते हैं, वो अभी बताया था मैंने, किसी एन, एन प्रीफिक्स लगता है तो लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं लग रहा, यहाँ पर एनहांस पूरा वर्ड है, ये एनहांस पूरा ही वर्ड है, एनहांस मीनिंग बढ़ाना, ठीक है। इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, एग्रावेट और एनहांस, ये इसके एंटोनिम है एलिवेट के। तो हमने 5 वर्ड मीनिंग किए आज, 5 वर्ड हमने तैयार कर लिए। एंटिक का, प्राचीन पुराना। एंटीपैथी, एंटीपैथी में नहीं होता है कि नफरत का भाव, उदासीनता का भाव। और एम्पलीफाई में नहीं, आपको पता है एम्पलीफायर बढ़ाना। और अमास, मास होती है, भीड़ होती है, और भीड़ भीड़ एक साथ होती है तो इसका मतलब आदमी इकट्ठे तो होते हैं, तो इकट्ठा करना अमास होता है। और अगला है एलिवेट, भी ऑल हैं सब, वेट, एलिवेट सारा याद कर लो आप, एलिवेट का शांत होना, शांत करना, कम होना। अबेट, रिलीव, मिटिगेट और सूद, इसका सिनोनिम है एसवेज, स्पेसिफाई, और एंटोनिम है इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, एग्रावेट और एनहांस। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप ये सब याद करेंगे, लिख लिख के देखेंगे तो याद हो जाएंगे। आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगे तो, ना लगे तो इसको डिसलाइक कर दें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ये सब आपकी मर्ज़ी है। मेरा उद्देश्य है आप तक अच्छे से अच्छा, अप टू डेट, मॉडर्न जितना भी कंटेंट है वो आप तक पहुंचाना, ताकि आप सिलेक्शन ले इसको, ठीक है। मेरी दुआएं हैं आपके साथ सिलेक्शन दिलाने के लिए। हालांकि जर्नी मेरी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा दुआएं कर रहा हूँ कि इंडिया का जो यूथ है वो रहे नहीं, आरक्षण की वजह से भी, तैयारी की वजह से भी, या कंटेंट न मिलने की वजह से भी। तो ये मेरा छोटा सा एक पार्ट है आपकी लाइफ को अच्छा करने में। थैंक्स।